स्टूडेंट्स, आज की वीडियो हम एक्सरसाइज 11.2 क्वेश्चन नंबर 4 के लिए कंस्ट्रक्शन करेंगे। तो देखते हैं क्वेश्चन क्या है। ड्रॉ अ पेयर ऑफ टेंजेंट्स टू अ सर्कल ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर विच आर इंक्लाइंड टू ईच अदर एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री। सो ये एक डिफरेंट क्वेश्चन है और ये वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका कंस्ट्रक्शन किस तरह से होगा ये देखें। पहले तो हम इस क्वेश्चन के लिए जो कंसेप्ट यूज होता है उसे समझ लेते हैं। क्वेश्चन के हिसाब से कहा गया है कि टेंजेंट्स आर इंक्लाइन एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री। देख सकते हैं आप कि ये दोनों टेंजेंट्स हैं। ये दोनों टेंजेंट के बीच का एंगल आपको गिवन है। ओके, सो अगर ये एंगल 60 डिग्री है तो हमें ये पता है कि रेडियस थ्रू पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, ए इज द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, बी इज ऑल्सो पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। सो रेडियस थ्रू पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट इज परपेंडिकुलर ऑन द टेंजेंट। तो ये एंगल 90 डिग्री होता है और ये एंगल भी 90 डिग्री होता है। तो अगर हम बात करें इस क्वाड्रिलेटरल की ओ ए पी बी, तो ये क्वाड्रिलेटरल एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल हो गया है। क्यों? क्योंकि इसमें अपोजिट एंगल्स क्या है, सप्लीमेंट्री है। ये 90, ये 90, तो ये दोनों एंगल भी क्या होंगे, सप्लीमेंट्री। तो अगर ये एंगल 60 डिग्री है तो हम इस एंगल को निकाल लेंगे। तो 180 माइनस दिस एंगल, तो ये एंगल होगा आपका 180 माइनस 60 डिग्री। सो 180 माइनस 60 डिग्री होता है आपके पास 120 डिग्री। तो देख सकते हैं कि सेंटर पे जो एंगल होगा वो 120 डिग्री होगा। तो हम इसी कंसेप्ट का यूज़ इस कंस्ट्रक्शन में करेंगे, क्योंकि इस क्वेश्चन में आपको टेंजेंट्स के बीच का एंगल गिवन है 60 डिग्री, आपको ये एंगल निकालना होगा 120 डिग्री। अगर ये एंगल 90 डिग्री है तो सेंटर पे भी एंगल 90 होगा। अगर ये एंगल 75 डिग्री है तो सेंटर पे एंगल होगा 105 डिग्री एंड सो ऑन। तो पहले हम 60 डिग्री के लिए सीख लेते हैं, फिर बाकी के एंगल्स के लिए सीख लेंगे। सो हमें सेंटर पे एंगल कितना कंस्ट्रक्ट करना होगा, 120 डिग्री। ओके, सो एंगल एट द सेंटर हो जाएगा 120 डिग्री। तो इस कंस्ट्रक्शन में हम पहले सबसे पहले एक सर्कल बनाएंगे 5 सेंटीमीटर रेडियस का, फिर हम सेंटर पे एक एंगल बनाएंगे 120 डिग्री का। तो देखते हैं किस तरह से इसका कंस्ट्रक्शन होगा। So according to the question, first we draw a circle of radius 5 सेंटीमीटर। सो स्केल पर आपको एक रेडियस ले लेनी है 5 सेंटीमीटर की कंपस पर। सो कंपस को हम लोग 0 पर रखेंगे, ये 0 पर रखा है, और 5 सेंटीमीटर की रेडियस, ये 5 सेंटीमीटर की रेडियस हमने ले ली है। सो ऑन द पेपर 5 सेंटीमीटर रेडियस का एक सर्कल बनाते हैं। तो ये सर्कल रेडियस आपका 5 सेंटीमीटर रेडियस का। अब हमें सेंटर से एक रेडियस बनानी है। ये सेंटर को नेम दे दो हम सबसे पहले ओ। सो एक रेडियस बना लेते हैं हम लोग, इसे नाम दे देते हैं ओ ए। अब जैसा कि आपको पता है कि एंगल एट द सेंटर कितना था हमारे पास, एंगल एट द सेंटर था हमारे पास 120 डिग्री। तो हम सेंटर पे एंगल कंस्ट्रक्ट करेंगे 120 डिग्री का। सो एंगल एट द सेंटर बना देते हैं 120 डिग्री का। किसी भी रेडियस का एक आर्क कट करेंगे लाइक दिस। फिर 0 डिग्री पर जाएंगे, यहाँ पर, यहाँ से पहला आर्क लगाएंगे तो ये होता है 60 डिग्री। फिर दूसरा आर्क फ्रॉम दिस आर्क, और ये आपके पास आ गया 120 डिग्री का आर्क, देख सकते हैं आप। ओके, सो इस पॉइंट को हम लोग ओ से ज्वाइन करेंगे और आगे की तरफ एक्सटेंड कर देंगे। पॉइंट टू पॉइंट ज्वाइन कर रहा है, पहले चेक कर लें कि आपकी पेंसिल उस पर्टिकुलर पॉइंट से पास हो रही है कि नहीं हो रही है। सो इसे हम ज्वाइन करते हुए एक रेडियस बनाएंगे, और द एंगल बिटवीन दीज टू रेडियाई इज 120 डिग्री। इसे नाम दे देते हैं बी। सो अकॉर्डिंग टू द कंस्ट्रक्शन आप देख सकते हैं कि अगर हमने ये ओ ए बना दिया, ओ बी बना दिया है, तो दोनों ए पर और बी पर हमें 90 डिग्री का कंस्ट्रक्शन करना होगा। तो ए पर और बी पर 90 डिग्री के एंगल का कंस्ट्रक्शन कर देते हैं। सो पॉइंट ए पर 90 डिग्री का कंस्ट्रक्शन करेंगे। 90 डिग्री का कंस्ट्रक्शन किस तरह से करते हैं आप अच्छी तरह से जानते हैं। विदाउट चेंजिंग द रेडियस 5 आर्क्स लगा दीजिए। ए पर कंपास को रखेंगे, फर्स्ट आर्क, फिर इस पॉइंट पर जाएंगे, सेकेंड आर्क, फिर इस पॉइंट पर जाएंगे, थर्ड आर्क, और यहीं से एक ऊपर आर्क लगा देते हैं, फोर्थ आर्क, और फिर यहाँ पर जाएंगे, इस पॉइंट से एक और आर्क लगाएंगे, प्रीवियस आर्क पर ये आर्क लगाया। तो हमारे पास एक पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिला है हमें आर्क्स का।
इस वाले पॉइंट को हम ए से ज्वाइन कर देंगे और आगे की तरफ एक्सटेंड कर देते हैं। तो पहले तो चेक कर लो कि आपकी पेंसिल दोनों ही पॉइंट से पास हो रही है या नहीं हो रही है। नहीं हो रही तो एडजस्ट करिए उसे और एक रे बना दीजिए इस डायरेक्शन में। ये बना दी। अब हम पॉइंट बी पर 90 डिग्री का एंगल कंस्ट्रक्ट करेंगे। तो बी पर कंस्ट्रक्शन के लिए पहले बी पर कंपास को रखेंगे और एक आर्क लगाएंगे इस तरह से, देख सकते हैं आप। फिर 0 डिग्री पर जाएंगे, सेकेंड आर्क, देन यहाँ से थर्ड आर्क और यहीं से फोर्थ आर्क लगा दीजिए ऊपर, ये इधर। और यहाँ से 120 डिग्री से फिर एक और आर्क लगा दीजिए, ये लगा। तो आप देख सकते हैं कि हमें एक और पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिला है। इस पॉइंट को हम बी से ज्वाइन करेंगे और एक रे बनाएंगे। पहले हम चेक करेंगे कि दोनों ही पॉइंट से पेंसिल पास हो रही है या नहीं हो रही है। यहाँ से भी और यहाँ से भी हाँ हो रही है। तो इसे ज्वाइन कर देंगे और आगे की तरफ एक्सटेंड करेंगे। सो आप देख सकते हैं कि इस वाली रे ने और इस वाली रे ने एक दूसरे को इस पॉइंट पर इंटरसेक्ट किया और यही पॉइंट है एक्सटर्नल पॉइंट पी। तो आप देख सकते हैं कि ये एंगल अगर 120 डिग्री है, ये एंगल 90, ये एंगल भी 90, तो बाय द एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ द क्वाड्रिलेटरल ये एंगल कितना होगा? ये एंगल होगा 60 डिग्री। सो इस वीडियो में हमने क्या सीखा? टेंजेंट्स विच आर इंक्लाइन टू ईच अदर एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री का कंस्ट्रक्शन किस तरह से होता है। तो यहाँ पर हमारे पास पी बी एंड पी ए आर द रिक्वायर्ड टेंजेंट्स। सो होप ये कंस्ट्रक्शन सभी को समझ में आ गया होगा। किसी को कुछ भी प्रॉब्लम हो, किसी भी प्रकार का डाउट हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। थैंक्स फॉर वॉचिंग।